हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने चैप्टर 9 फिनिश किया है, पेरीमीटर एंड एरिया। अगर वो आपने नहीं समझा है तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ। आप सारे चैप्टर्स वहाँ पे जाके हम जितने मैंने अब तक पढ़ाए हैं आप देख सकते हैं। आज हम लोग बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 10, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। तो इसमें बच्चों हम लोग 3D फिगर्स के बारे में बात करने वाले हैं और काफ़ी सारी प्रैक्टिकल चीज़ें होंगी, रियल लाइफ चीज़ें होंगी, जिनको रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनको हम लोग समझेंगे, उनके अलग अलग व्यू समझेंगे, अलग अलग शेप्स को समझेंगे। तो कॉपी पे समझाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होता है 3D शेप्स को, और ड्रॉ करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। इस वजह से मैंने आज आप लोगों को इस तरीके से आपकी बुक में समझाने की ट्राई किया है। बच्चों, ये आपकी NCERT बुक है, चैप्टर 10 चैप्टर 10 का पहला पेज है, जिसमें कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है जो कि आप पढ़ सकते हैं। जितना आपने क्लास 7th में समझा होगा उसके बारे में, 2D एंड 3D के बारे में। अब बच्चों बात करें अगर हम शेप्स की, तो एंटर करते हैं चैप्टर में और थोड़ा सा समझते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। शेप, ये कौन सा शेप होता है ये आपको पता होना चाहिए। 2D होता है या 3D होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। तो बच्चों 2D और 3D में डिफरेंस बस एक ही होता है कि 2D आपका प्लेन पे ड्रॉ हो सकता है। जैसे कि अगर आप स्क्वायर को या रेक्टेंगल को, ट्राइंगल को अगर एक पेज पे ड्रॉ करना चाहें तो बहुत ही ईजिली लाइन के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो फिगर आप ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं एक पेपर पे, एक प्लेन पे, तो वो बच्चों 2 डायमेंशनल होता है और अलग अलग शेप का अलग अलग नाम होता है। जैसे इसमें चारों साइड्स इक्वल हैं और हम एक प्लेन पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये 2D हो गया और इसको बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है। अगर बात करें बच्चों लास्ट वाले की, यहाँ पे जो अभी आपको दिख रहा है ये है आपका ट्रायंगल। तो ये 2D हो गया और यहाँ पे ट्रायंगल आएगा। तो 2D तो कहीं भी आप मार्क कर सकते हैं, सामने भी 2D एक एरो बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये आपका हो गया 2D। और फिर इसके बाद आप इसको कर सकते हैं यहाँ से लाके सीधे नेक्स्ट पेज पे आएगा बच्चों। ये नेक्स्ट पेज में कहीं ट्रायंगल आपका दिया होगा, ये दिया है बच्चों ट्रायंगल, तो ये आपका बच्चों एरो आ जाएगा। ठीक है, आप समझे। यहाँ से ये आया और यहाँ से, चलिए मैं छोटा कर देता हूँ आपको समझने में आसानी होगी। ये बच्चों आएगा 2D और ये ट्रायंगल है आपका। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया। ये हमने समझ लिया। इस तरीके से कुछ हमें मार्क करना हो सकता है, क्वेश्चन में हो सकता है पूछ लें हमसे, वरना समझ में हमें आना चाहिए। अब 2D के बाद बच्चों बात करें अगर हम 3D की, तो 3D में ये चीज़ उसी का बिल्कुल ऑपोजिट होता है कि हम एक प्लेन पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं 2D 3D फिगर्स को। तो हमें कुछ ना कुछ इमेजिन करना पड़ता है कि पीछे ये हो रहा होगा। जैसे अगर हम इसकी बात करें, ये आपका कोन रखा हुआ है, ये आपका एक सिलेंड्रिकल शेप है। तो कोन शेप में क्या है, हमें आगे का ही तो दिखेगा, पीछे का दिखेगा ही नहीं। और हमारे लिए एक प्लेन पेपर पे उसको ड्रॉ करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पीछे वाला पोर्शन तो हम कैसे दिखाएंगे पेपर पे। तो हम यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखा तो दिया, लेकिन ये बच्चों ओरिजिनल एक सही तरीके से हम नहीं दिखा पाए। तो उस फिगर को हम 3D फिगर बोलते हैं, जिसको हम प्लेन पेपर पे एग्जैक्टली वैसे ही ड्रॉ ना कर पाएँ, क्योंकि प्लेन पेपर पे खाली 2D फिगर्स ड्रॉ होती हैं। तो इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि ये 3D है और ये क्या है, आपकी कोन है। तो कोन बच्चों यहाँ आ रही है। तो हम इस तरीके से कुछ कर सकते हैं कि ये आपकी कोन है और कोन को हम, सॉरी थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से इस तरीके से करूँगा। ये 3D है और ये आपकी है कोन। तो कोन को मैं इस तरीके से डिनोट करूँगा। ठीक है बच्चों, ये 3D है और ये हो गई कोन आपकी। तो मैंने इस तरीके से कुछ डिनोट कर दिया। तो इस तरीके से हमें सारे मैच करने हैं, कौन क्या है कौन क्या नहीं है। ट्रायंगल हो गया, ये आपका जैसे सिलेंडर है, 3D सिलेंडर है, तो हम यहाँ से ये भी कर सकते हैं, ये 3D हो गया और ये आपका सिलेंडर हो गया। इस तरीके से आप सारे नोट कर सकते हैं। फर्स्ट वन हमें करके दिया गया था, बाकी हमने देखिए खुद से कर लिया। ठीक है, तो आगे और शेप्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि बात करें हम, ये क्या है आपका बच्चों, ये 3D फिगर है और ये क्यूब है। तो 3D में जाएंगे और ये क्यूब हो जाएगा आपका।
और इसकी बात करें तो ये बच्चों 2D है और ये सर्कल है। बाकी दोनों बच्चों आप खुद करके देखिएगा, समझिएगा इसको। और ये 2D 3D है, क्या है ये आप खुद समझिएगा, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ शेप्स हैं और नीचे पे कुछ हमें प्रैक्टिकल शेप्स दी गई हैं 3D में, जो इन शेप्स को डिफाइन करती हैं। जैसे ये कोन शेप है, ये कोन शेप आपने रियल लाइफ में कहाँ देखा होगा, प्रैक्टिकली कहाँ देखा है? तो बच्चों उसी का एग्जांपल हमें नीचे दिया गया है। कहीं भी टेंट लगता है तो टेंट में ऊपर शेप कौन सी होती है? यही कोन शेप होती है, जिसको अभी मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, तो ये कोन शेप हो गया। अगर मैं एक टिन की बात करूं या कोई एक कैन की बात करूं तो कैन का क्या शेप होता है? एक सिलेंड्रिकल शेल का शेप होता है। आइसक्रीम में भी बच्चों कोन का ही शेप होता है। एक फ़ोटो फ्रेम की बात करूं तो फ़ोटो फ्रेम बच्चों क्या हो सकता है? एक आपका रेक्टेंगल या फिर रेक्टेंगुलर पाथ को डिनोट करता है। अगर एक बाउल की बात करूं तो बाउल बच्चों एक हेमिस्फेयर को शो करता है। आप कहेंगे सर ये हेमिस्फेयर तो अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। बच्चों आपने स्फेयर पढ़ा होगा। स्फेयर कौन सा शेप होता है? एक बॉल का शेप होता है। 3D बॉल की बात कर रहा हूँ। सर्कल जो होता है वो बच्चों 2D होता है। अगर 3D की बात करूँ तो वो बच्चों उसको बोलते हैं हम लोग स्फेयर। तो स्फेयर में क्या होता है? अगर स्फेयर को हम बच्चों बीच से काट दें तो क्या हो जाएगा? एक आप खुद बॉल को अगर बीच से काटते हैं तो बाउल का शेप बन जाता है। बाउल मतलब एक कटोरी का शेप बन जाता है। तो वो बच्चों हम लोग स्फेयर की जगह उसको एक हेमिस्फेरिकल शेल बोलते हैं या हेमिस्फेयर बोलते हैं। जैसे ये आपका टॉम्ब ऑन अ पिलर है तो ये भी बच्चों क्या हो जाएगा? एक सिलेंड्रिकल शेप हो जाएगा, सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। ऊपर जो ये बंद कर दिया गया तो ये ऊपर हेमिस्फेरिकल शेप हो गई, बाकी नीचे पूरा इसका सिलेंड्रिकल शेप था। तो यहाँ से बच्चों हमें कुछ शेप समझ में आती हैं, जो शेप हमने अभी तक पढ़ी हैं। ये सारी शेप्स हमारी रियल लाइफ में कैसे कैसे होती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे हमें बच्चों इन शेप्स का अलग अलग व्यू देखना है कि इस शेप को हम ऊपर से देखेंगे, इस शेप को लेफ़्ट से देखेंगे, इस शेप को नीचे से देखेंगे, राइट से देखेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा ये शेप। और ऐसे ही इस शेप को अलग अलग शेप्स को हम अलग अलग व्यू की बात करेंगे। यही हमारा बच्चों चैप्टर का नाम है, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। ये जो सॉलिड शेप्स हैं इनको विजुअलाइज करना, इनको देखना अलग अलग एंगल से। ठीक है, तो यहाँ पे उनको भी मैच कराने के लिए बोल रहा है। तो मैच हम करा सकते हैं, जैसे कि एन एग्रीकल्चरल फील्ड, एक एग्रीकल्चरल फील्ड है तो उसकी शेप क्या हो जाएगी? 2 रेक्टेंगुलर क्रॉस पाथ इनसाइड अ रेक्टेंगुलर पार्क। तो ये हो सकता है क्रॉस पाथ। ये किससे होगा? अ हेमिस्फेयर सरमाउंटेड ऑन अ कोन। कैसे मैच करना? मैच द फॉलोइंग पिक्चर्स ऑब्जेक्ट विद देयर शेप्स। ठीक है, तो ठीक है, एग्रीकल्चरल फील्ड बच्चों जो होगी वो यहाँ पे किस में होगी मैं देखता हूँ। ट्रायंगुलर फील्ड एडजॉइनिंग स्क्वायर फील्ड, हाँ ये है बच्चों आपका। मतलब अगर मैं बात करूँ मैच कराने की तो ये पहला वाला जो है एग्रीकल्चरल फील्ड जो है वो बच्चों मैच कर रही है किससे, वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे अगर मैं आऊँ, सॉरी उसको मैंने कर दिया, यहाँ पे अगर एक दूसरा ड्रॉ करूँ तो ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। तो ऐसे ही आप और भी चीज़ें कर सकते हैं, सामने भले ही ड्रॉ हो लेकिन ट्रायंगुलर फील्ड एडजॉइनिंग अ स्क्वायर फील्ड। तो यहाँ पे ट्रायंगुलर फील्ड थी एडजॉइनिंग अ स्क्वायर फील्ड। तो ये दोनों बच्चों एक साथ हैं आपके, ये दोनों, और इसको हमें सामने से मैच कराना है देख के। इसी तरीके से अ ग्रूव है, इसको मैच कराना है। अ टॉय है, एक टॉय है, उसको मैच कराना है सामने से। जैसे इसको देखते हैं ये किससे मैच करेगा। अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ सर्कुलर ग्राउंड, एक सर्कुलर पाथ अराउंड अ सर्कुलर ग्राउंड। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? सर्कुलर आपका पार्क हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ से ये मैच करेगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अगर इसकी बात करूं, अ कोन टेकन आउट ऑफ सिलेंडर, एक कोन है जो सिलेंडर से निकाला गया है, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका ग्रूव का एग्जाम्पल। ठीक है, अ हेमिस्फेरिकल सराउंडेड ऑन अ कोन, एक कोन के ऊपर हेमिस्फेयर, ये बच्चों एक कोन है उसके ऊपर हेमिस्फेयर है, तो ये टॉय का एग्जाम्पल हो जाएगा। और इसी तरीके से सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ये फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? 2 रेक्टेंगुलर क्रॉस पाथ इनसाइड अ रेक्टेंगुलर पार्क, ये आपको दिख रहा है रेक्टेंगुलर पार्क के बीच में 2 क्रॉस,
तो ये आपका पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझा बच्चों कि इस तरीके से हमने मैच कराया, शेप्स को समझाया। थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। ज़रा भी अगर कंफ्यूजन है तो बच्चों टेंशन मत लीजिए, अभी आगे मैं आपको और डिटेल में समझाने वाला हूँ और क्लियर होने वाला है आपको। अब हम बात करेंगे व्यूज़ ऑफ 3D शेप्स की। तो बच्चों 3D शेप्स की बात करने वाले हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी समझने में, क्योंकि हम बहुत ईजिली समझ लेंगे इसको। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इस हाउस की, तो एक हट की, तो इसी हट से हम सारे एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ इस हट को आप फ्रंट से देखेंगे, अभी आपको हट का जो शेप दिया गया है बच्चों, ये पहला वाला, ये आपका एक 3D शेप होता है, इसमें आपके सारे व्यूज़ एक साथ दिए होते हैं। बट मैं आपसे बोलूँ पर्टिकुलरली मुझे आप फ्रंट व्यू ड्रॉ करके दिखाइए, तो फ्रंट व्यू आप घर को अगर सामने से देखेंगे तो बच्चों पीछे का हिस्सा तो नहीं दिखेगा ना आपको सिर्फ आगे आगे का दिखेगा। तो क्या हो जाएगा आपका, ये बच्चों जो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फ्रंट व्यू। ठीक है, ये आपका हो गया फ्रंट व्यू। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि आप अगर इस हट को साइड से देखते हैं, देखिए साइड लिखा भी हुआ है, तो आप अगर इस साइड से देखेंगे तो आपको बच्चों ये फ्रंट तो दिखेगा नहीं, ना ही बैक दिखेगा, ना पीछे वाला पोर्शन दिखेगा। तो फिर बच्चों हमें सिर्फ आगे वाला दिखेगा, ये जहाँ खिड़की बनी हुई ये वाला पूरी वॉल दिखेगी और ऊपर वाली हट दिखेगी। तो हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा बच्चों साइड व्यू, क्योंकि इधर साइड फ्रंट होगा और पीछे साइड बैक होगा, और तो हमें कुछ भी नहीं दिखेगा, हमें सिर्फ साइड व्यू ही दिखेगा। और अगर हम ऊपर से देखें बच्चों हट को, तो क्या हमें कोई भी खिड़की दिखेगी, दरवाज़ा दिखेगा, क्या कुछ दिखेगा? अगर हम ऊपर से छत से देखते हैं तो हमें कुछ भी नहीं दिखता है, हमें सिर्फ एक हट का ऊपर वाला पोर्शन दिखता है। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका टॉप व्यू। इस टॉप व्यू को बच्चों कभी कभी हमें ऐसे ना ड्रॉ करके एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर लेते हैं हम सीधे सीधे शॉर्ट में। तो टॉप व्यू जो हो जाता है वो हट का बच्चों रेक्टेंगुलर भी हो जाता है। आप समझ सकते होंगे कैसे रेक्टेंगल हो जाता है। आप इसके लिए, इसको समझने के लिए, अगर आपको यहाँ पे ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न है तो इसको समझने के लिए आप एक खुद से एक्टिविटी कर सकते हैं। वो ये हो सकती है, आप अपनी एक कॉपी लीजिए, कॉपी को एक हर्ट का ऊपर वाला शेप दीजिए, कॉपी को आप मोड़ सकते हैं ना बीच से, तो आधे पेजेस इधर हो जाएंगे और दूसरे साइड वाले पेजेस इधर हो जाएंगे। तो अब क्या करिए, आप उस कॉपी को ऊपर से देखिए और एक पेपर पे उसकी शेप ड्रॉ करने की कोशिश करिए। तो कुछ इस तरीके से आप शेप ड्रॉ करेंगे और वो रेक्टेंगल ही बन जाएगी। उस रेक्टेंगल में बीच की लाइन होगी जहाँ से पेजेस मुड़े होंगे, ठीक है, तो वो आपका रेक्टेंगल ही हो जाएगा। अगर आपको इस एग्जांपल में, हट के एग्जांपल में ज़रा भी कन्फ्यूज़न है तो हम ग्लास को समझ लेते हैं, क्योंकि ग्लास में थोड़ा सा बच्चों अलग होता है। ग्लास के दोनों व्यूज़, चाहे हम फ्रंट व्यू से देखें या साइड व्यू से देखें, मेरे कर्सर को देखिएगा जहाँ मैं मूव करा रहा हूँ, मैं हट को दिखा रहा हूँ। हट की जगह पे अगर मैं यहाँ पे ग्लास रख दूँ, तो ग्लास को चाहे आप फ्रंट से देखिए या साइड से देखिए, मतलब आप ग्लास को चाहे इधर साइड से देखिए या इधर साइड से देखिए, या फ्रंट से देखिए या साइड से देखिए, हमेशा आपको एक ही व्यू दिखाई देगा, क्योंकि ग्लास बच्चों सिमेट्रिकल होता है अराउंड ऑल द साइड्स, ठीक है। बट अगर हम टॉप या बॉटम से देखेंगे तो ज़रूर हमें अलग दिखेगा। टॉप में क्या दिखेगा, साइड साइड में ग्लास दिखेगा, नीचे उसका बेस दिखेगा। तो टॉप व्यू तो ये हो जाएगा, लेकिन साइड और फ्रंट व्यू दोनों सेम रहता है, इसलिए यहाँ पे खाली इन्होंने साइड व्यू को ही ड्रॉ किया है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा अब थोड़ा थोड़ा। अब बच्चों ऐसे ही हम ब्रिक का भी एग्जांपल ले सकते हैं। ब्रिक का एग्जांपल अब मैं नहीं लेने वाला हूँ, आप लोग खुद से ब्रिक को एग्जामाइन करिएगा जो आपकी बुक में है। अब ये सारी चीज़ें बच्चों आपकी बुक में ही हैं, ठीक है। अब बच्चों बात करें अगर यहाँ पे कुछ शेप्स की, जैसे यहाँ पे सॉलिड शेप कुछ दिया हुआ है आपको, जिनको कि क्यूब से ज्वाइन कराया गया है। अब बच्चों ये आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, यही आपके काम आने वाले हैं। अब इसमें क्या है, आप सोचिए ये आपकी स्टेयर्स हैं, वैसे तो कुछ क्यूब्स को इन्होंने जोड़ा हुआ है, 3 क्यूब्स को आपस में जोड़ा हुआ है, ये आप स्टेयर समझ के भी देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे, इस व्यू से देखेंगे, तो क्या दिखेगा आपको? तो बच्चों अगर मैं फ्रंट व्यू की बात करूं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। पीछे का पोर्शन, साइड का पोर्शन तो दिखेगा नहीं। अगर आप सामने से देखेंगे, ये आपको इन तीनों को देखेंगे, इन तीनों टाइल्स को देखेंगे,
तो आपको पीछे का पोर्शन नहीं दिखेगा, ऊपर नहीं दिखेगा। आप जीने के साइड में खड़े होंगे तो जीने के पीछे और या ऊपर से थोड़ा ना दिख जाएगा आपको कुछ। ये आपको एक 3D शेप दी गई है, इसलिए इस फिगर में सब कुछ दिख रहा है आपको। तो अगर मैं आपसे सिर्फ फ्रंट व्यू की बात करूँ तो आपको सिर्फ इतना ही दिखेगा। अगर साइड व्यू मैं कहूँ पीछे से देखो, तो पीछे से अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा ना आपको दिखेगा कि जीना कितनी दूर से स्टार्ट है, ना आपको फ्रंट वाला व्यू दिखेगा। तो साइड में आपको सिर्फ ये 2 टाइल्स ही दिख रही हैं, तो आपका साइड व्यू ये हो जाएगा। और टॉप से बच्चों आप देखेंगे तो ये एक ऊपर वाली टाइल दिखेगी और एक ये नीचे वाली टाइल दिखेगी। तो आप कहेंगे सर ऊपर नीचे टाइल थी, टॉप व्यू एक साथ कैसे बना दिया? तो बच्चों अब इसमें जब हम पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो ऊपर या नीचे तो नहीं ड्रॉ कर सकते ना, तो हमने एक ये वाली टाइल और एक नीचे वाली टाइल दोनों को एक साथ ड्रॉ कर दिया। अब अगर आप साइड से देखेंगे तो आपको ऊपर या नीचे हाइट तो दिख जाएगी, बट यहाँ पे हम टॉप से देख रहे हैं, टॉप से हमें दोनों 2 टाइल ही दिखेंगी, उसके अलावा ना साइड का दिखेगा ना फ्रंट का दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। तो टॉप से जितना हमें दिखा हमने उतना ड्रॉ कर दिया। इसी तरीके से मैं हट का भी ऊपर वाला पोर्शन आपसे टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए बोला है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और शेप्स भी हैं, उनको आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अब बच्चों चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी कुछ समझ लिया है हम लोगों ने, अब हम लोगों के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो एक्सरसाइज को समझते हैं। एक्सरसाइज में मैं आपको यहाँ पे एक समझाए दे रहा हूँ, उसके बाद सॉल्यूशंस पे चलेंगे अभी। जैसे कि यहाँ पे कुछ मैं आपको समझा भी चुका हूँ थोड़ा सा, और पहला इन्होंने हिंट भी दिया हुआ है कि हमें उसके साइड और टॉप व्यू बताने हैं जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जैसे कि बॉटल है, बॉटल में मैंने आपको बताया था फ्रंट और साइड व्यू सेम होते हैं, तो इसका साइड व्यू क्या होगा? बिल्कुल यही होगा जैसा ये दिख रहा है। क्योंकि बच्चों हम बॉटल को फ्रंट से देखें या एक दूसरे इधर से देखें या इस साइड से देखें, बॉटल को हर साइड से बॉटल तो बिल्कुल सिमिलर है ना, सिमेट्रिकल है, तो बॉटल एक जैसी दिखेगी। तो बॉटल का देखिए वही शेप इन्होंने दोबारा ड्रॉ कर दिया साइड व्यू में भी, क्योंकि हमें वैसी दिखेगी। बट अगर हम बच्चों इसको टॉप से देखें, दूसरा हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों? टॉप व्यू दिखाने को बोल रहा है। पहला साइड व्यू था और ये हमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है खुद। तो अगर हम टॉप व्यू की बात करें बच्चों, तो टॉप व्यू ऊपर से अगर हम देखेंगे तो पहले तो हमें ऊपर का सिर्फ ढक्कन दिखेगा और नीचे थोड़ी सी बॉटल का साइड दिखेगी। तो कुछ टॉप व्यू इस तरीके से हो जाएगा। ये जो है बच्चों ऊपर बॉटल है, बॉटल आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। बॉटल के ऊपर जस्ट अपनी आंखें रखिए, मतलब आंखों को जस्ट बॉटल के ऊपर रखिए और टॉप में रखिए और बॉटल को देखिए। साइड से मत देखिएगा, बिल्कुल टॉप से देखिएगा। तो आप जब सर बिल्कुल बॉटल के ऊपर कर लेंगे, आइज़ बिल्कुल ऊपर रहेंगी बॉटल के, तो आप देखेंगे कुछ इसी तरीके से आपको दिखिएगा। अगर मैं 5 kg वेट की बात करूं तो 5 kg का वेट आपको ये सॉल्यूशन देगा। ये हो जाएगा बच्चों एक व्यू, और दूसरा व्यू हो जाएगा 5 kg, ये साइड व्यू हो जाएगा, और टॉप व्यू हो जाएगा ये, और नीचे वाला ये वाला, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 5 kg। अगर इसकी बात करूं, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, समझने में आसानी होगी। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, अगर बात करूं मैं एक फ्लास्क की, तो फ्लास्क का जो व्यू होगा वो बच्चों अगर मैं साइड व्यू की बात करूं तो साइड से फ्लास्क इस तरीके से दिखेगा, और टॉप से बात करूं तो फ्लास्क आपको इस तरीके से कुछ दिखेगा। देखिए मैंने इसको क्यों मार्क किया, और आप कहेंगे सर ये भी तो गोल था, आपने इसको मार्क नहीं किया। क्योंकि बच्चों इसमें हमें बेल्ट दिख रही है, इसमें भी हमें बेल्ट दिख रही है, और यहाँ पे भी हमें टॉप से बेल्ट दिख रही है, और ऊपर वाला फ्लास्क का शेप कुछ इस तरीके से हो गया आपका। कॉफ़ी कप जो है एंड सॉसर, कप एंड सॉसर की बात मैं करूं तो कप एंड सॉसर मुझे साइड से बिल्कुल इसी तरीके से दिखेगा, और टॉप से कप एंड सॉसर कुछ ये दिखेगा। देखिए कप का हैंडल है ये, ठीक है। ऐसे ही अब ये ड्रॉ कर दिया और ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये सारे मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिए हैं। आप खुद से समझ के आप कहेंगे कि सर ये हमें क्या सारी फिगर कॉपी में ड्रॉ करनी पड़ेंगी? तो बच्चों कॉपी में आपको सारी फिगर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये जो चीज़ दी गई है, आपको सिर्फ ये लिखना है कि ए का साइड व्यू, पहले आपको टेबल ऐसे ही बनानी है, और टेबल में यहाँ पे ऑब्जेक्ट के नीचे ए लिखना है, और ए के नीचे कौन सा साइड व्यू है। तो ए के नीचे थर्ड का साइड व्यू है ना, तो ए के सामने आप थर्ड लिखेंगे, और फिर टॉप व्यू इसका कौन सा है? टॉप व्यू है बॉटल का बच्चों फोर्थ, तो टॉप व्यू के आगे फोर्थ लिखेंगे, मतलब आप लिखेंगे ए थर्ड फोर्थ, ठीक है। बी केजी की बात करूं तो इसमें 5 kg में बी यहाँ पे लिखेंगे 5 kg फिगर की जगह लिखेंगे बी, और साइड व्यू में लिखेंगे फर्स्ट, और टॉप व्यू में लिखेंगे फिफ्थ,
टॉप व्यू के आगे आप लिख देंगे 5th। तो यहाँ से आप इस तरीके से सिर्फ आप नंबरिंग लिखेंगे कुछ इस तरीके से, जैसे आपके ये व्यूज़ हैं तो आप इस तरीके से लिखेंगे A 3rd 4th, B 1st 5th। इस तरीके से आप सारे, मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे आपको दिखा भी दिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात मैं अगर करूँ तो बोल रहा है फॉर ईच ऑफ द गिवन सॉलिड द 3 व्यूज आर गिवन, आइडेंटिफाई फॉर ईच सॉलिड द करेस्पॉन्डिंग टॉप, फ्रंट एंड साइड व्यूज। ठीक है, अब बच्चों इस बार हमें ऑलरेडी व्यूज़ दे रखा है, पिछली बार हमसे साइड और टॉप व्यू पूछा था, इस बार हमें व्यू दे रखा है, इस बार नाम पूछा कि कौन सा साइड है कौन सा टॉप है। ठीक है, तो ये तो और भी ज़्यादा आसान हो गया फर्स्ट वाले क्वेश्चन से भी, हमें ऑलरेडी सब दे रखा है यहाँ पे, बस हमें नाम देखना है। तो बच्चों जैसा अलमारी का ये हमें शीशा जिस साइड लगा हुआ है, हैंडल जिस साइड लगा हुआ है, उस साइड क्या लिखा हुआ है, फ्रंट। तो ये कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये आपका फ्रंट व्यू हो जाएगा। ये बच्चों हमें एक प्लेन लंबा सा दिख रहा है पोर्शन, ये कौन सा है, साइड व्यू हो जाएगा। और ऊपर से पतला सा व्यू जो है वो टॉप व्यू हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों ये सारे मैच आप करिएगा, बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, इसलिए मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। आपको इसमें भी बच्चों फिगर नहीं ड्रॉ करनी है, आपको बस ए के आगे फर्स्ट में कौन सा व्यू है, चलिए मैं आपको इधर इसका भी सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। जैसे ए के आगे यहाँ पे कौन सा व्यू है, ए का फर्स्ट है फ्रंट, सेकंड है साइड और थर्ड है टॉप। इस तरीके से आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड ही लिखना है, फिगर ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिगर ड्रॉ करने में आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। अब ये बच्चों इसकी फिगर आपको ड्रॉ करनी होंगी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था। फॉर ईच गिवन सॉलिड आइडेंटिफाई द टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू। सेकेंड क्वेश्चन के सिमिलर है, बस यहाँ पे आपका वो रियल फिगर्स ना देख के कुछ क्यूब्स दिए गए हैं जिनको ज्वाइन कराया गया है। तो अगर बच्चों हम टॉप से इन क्यूब्स को देखें तो हमें खाली 3 ये दिखाई देंगे, 3 दिखाई देंगे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका टॉप व्यू। ठीक है, ये हो गया टॉप व्यू। इस साइड से बात करूं तो साइड से हमें सिर्फ 2 दिख रहे हैं, इधर साइड से भी 2 दिखेंगे। तो ये इसमें आप कोई भी कर सकते हैं, साइड या फ्रंट, कोई भी साइड लिख सकते हैं, किसी को भी फ्रंट लिख सकते हैं। सेकंड में भी आप साइड या फ्रंट, साइड स्लैश फ्रंट लिख दीजिएगा, थर्ड में भी साइड स्लैश फ्रंट लिख दीजिएगा। इसमें देखते हैं क्या किया है इन्होंने, मुझे नहीं पता कैसे किया है। ये देखिए, फर्स्ट का तो टॉप व्यू हो गया, सेकंड का फ्रंट दे दिया, थर्ड का साइड दे दिया। आप सेकंड का साइड और थर्ड का भी फ्रंट दे सकते हैं, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं बिल्कुल। ठीक है, इसकी बात अगर मैं करूं बी क्वेश्चन की, तो यहाँ पे बी क्वेश्चन में बच्चों ऊपर से देखिए, टॉप व्यू से अगर हम बात करें तो टॉप व्यू से 3 ये दिख रहा है, 1 ये दिख रहा है। तो 3 और 1 कहाँ पे, यहाँ पे बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक टॉप व्यू हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर मैं साइड से बात करूँ, साइड से सिर्फ हमें 2 क्यूब्स दिखेंगे, एक ये ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ये बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह है जो अभी मैंने जस्ट आपको समझाया था। तो साइड से हमें सिर्फ एक ऊपर और एक नीचे वाला व्यू दिख रहा है, 2 क्यूब्स के एक साइड दिखेगा, 2 क्यूब्स दिखेंगे हमें खाली। तो 2 क्यूब्स कहाँ हैं, ये जो है ये आपका बच्चों हो जाएगा साइड व्यू। और अगर मैं फ्रंट व्यू की बात करूँ तो ये फ्रंट से देखूंगा तो एक ये क्यूब दिखेगा, दूसरा ये बीच वाला दिखेगा और तीसरा ये साइड वाला दिखेगा। हमें ऊपर या नीचे तो नहीं दिखेंगे ना, हमें तो सिर्फ 3 क्यूब दिखेंगे लाइन से। तो फ्रंट व्यू से हम तीनों को एक लाइन से ड्रॉ कर देंगे, तो ये बच्चों तीसरा वाला क्या हो जाएगा, आपका फ्रंट व्यू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों आप सारे व्यूज़ कर लीजिएगा, कन्फ्यूज़न आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बाकी सारे होमवर्क रहेंगे। इसका मैं आपको सॉल्यूशन तो यहीं दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से ये आपके सॉल्यूशन होंगे। बट बच्चों ऐसे लिखना है आपको, बट लेकिन उससे पहले समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले खुद से समझ के आप एक काम करिएगा, खुद से समझ के बच्चों लिखिएगा, फिर आप मेरे इस सॉल्यूशन से जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ इससे मैच कराइएगा। जहाँ पर आप गलत होते हैं वहाँ पर फिर देखिएगा आप क्यों गलत थे, तब आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, 4th क्वेश्चन की, तो 4th क्वेश्चन में बच्चों हमसे कह रहा है कि ड्रॉ द फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट्स। अब बच्चों आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ द फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू। ठीक है, तो अगर आपको ड्रॉ करना है तो ड्रॉ भी कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही इजी ऑब्जेक्ट्स हैं, कार वार का ऑब्जेक्ट्स नहीं है जो आपके लिए टफ हो बनाना। यहाँ पे सिंपल सा 2D फिगर आपका ड्रॉ होगा, बहुत ही इजी, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, यही सब ड्रॉ होगा। चलिए देखते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो अब मिलिट्री टेंट, एक टेंट है, टेंट को अगर आप टॉप से देखेंगे तो बच्चों ये बिल्कुल हट की तरह है।
अगर हट को हम टॉप से देखते हैं तो हमें कुछ रेक्टेंगुलर शेप दिखती है। कैसे? क्योंकि हमें ये और ये हमें ऊपर या नीचे तो दिखता नहीं, हमें बिल्कुल सीधा दिखेगा, ऊपर से सीधा दिखेगा, और ये ट्राइंगल तो दिखेगा नहीं कुछ भी, हमें ऊपर से सीधा दिखेगा, तो एक रेक्टेंगुलर शेप टाइप की हमारी बन जाती है। चलिए इसको इसी में समझते हैं। तो ये हमें बच्चों कैसा दिखेगा? अगर हम टॉप से बात करें तो टॉप व्यू कुछ इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा इसको हटाया, कुछ रेक्टेंगल से थोड़ा सा हट के होता है, बट आप इसको एक एज अ रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, वो भी सही होगा। और इन्होंने थोड़ा सा ऊपर उठा दिया है तो वो भी सही है, दोनों ही सही है, क्योंकि कुछ रेक्टेंगल से मिलता जुलता इन्होंने ड्रॉ किया है। अगर साइड व्यू की बात करूँ बच्चों, तो साइड व्यू यहाँ तो टॉप और फ्रंट ही लिखा है, साइड कहाँ है? साइड बच्चों ये था साइड। तो अगर साइड की बात करूँ, ये आपका साइड व्यू है, तो साइड में आपको सिर्फ एक बच्चों रेक्टेंगुलर शेप दिख रही है, तो आप सिर्फ साइड में एक रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ कर देंगे साइड व्यू। बच्चों इन्होंने थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ किया है, नहीं आप ऐसे मत ड्रॉ करिएगा, आप एग्जैक्टली एक रेक्टेंगुलर शेप ही ड्रॉ कर दीजिएगा, आपके लिए आसान पड़ेगी। अगर साइड से देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप ही दिखेगी। ठीक है, फ्रंट की बात करें तो फ्रंट बिल्कुल सही ड्रॉ है। फ्रंट आपका एक ट्रायंगुलर होगा जिसमें बीच में एक लाइन होगी, टेंट जहाँ से ओपन होता है। ठीक है, तो ये आपका फ्रंट व्यू हो गया। टेबल की बात करें बच्चों, तो टेबल में आप बिल्कुल सिमिलरली ड्रॉ कर सकते हैं कि फ्रंट से आप देखेंगे तो आपको इसके दो जो होंगे पैर वो दिखेंगे और एक बीच में कनेक्टिंग दिखेगा, तो इस तरीके से कुछ हो जाएगा आपका फ्रंट व्यू। टॉप व्यू में सिर्फ एक रेक्टेंगल दिखेगा, रेक्टेंगल इन्होंने थोड़ा सा टेढ़ा ड्रॉ किया। आप फिर से वही चीज़ मैं बोलूँगा, रेक्टेंगल को इस तरीके से टेबल का टॉप व्यू आप ड्रॉ कर सकते हैं, टेबल का टॉप व्यू, क्योंकि आपको नीचे का पाया कुछ भी नहीं दिखेगा, तो फिर आप टेबल का टॉप ये ड्रॉ कर सकते हैं। और साइड व्यू में क्या होगा बच्चों, टेबल ये इतनी लंबी दिख रही थी जो फ्रंट व्यू में, साइड व्यू में वो थोड़ी सी पतली दिखेगी, तो यहाँ पे लेंथ थी वो इसकी आप कम कर देंगे साइड व्यू में, और आप थोड़ा सा इसको पतला ड्रॉ करेंगे। इन्होंने ज़्यादा डिफरेंस नहीं किया है, बट आप थोड़ा सा कर दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा लंबा लेंदी रखिएगा फ्रंट व्यू, और साइड व्यू थोड़ा सा पतला सा रखिएगा। ठीक है, अगर इसकी बात हम करें तो नट की बात करें तो नट में अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो बच्चों कुछ इन्होंने इस तरीके से इस तरीके से ड्रॉ किया है, जबकि नट अगर आप सीधे फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट से आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ये एक इस तरीके से होगा और इसके बीच में दो लाइंस होंगी, दो लाइंस इस तरीके से। ये बच्चों कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। ठीक है, तो लाइन मेरी सीधी नहीं है, आप सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। कुछ इस तरीके से फ्रंट व्यू होगा। आप एक नट को खुद भी लेके देख सकते हैं, जो वेइंग वेट होता है जिससे हम मीज़र करते हैं वेट, उसको लेके फ्रंट से देख सकते हैं, कुछ इसी तरीके से आपको दिखेगा। टॉप व्यू आपका बिल्कुल सही है, साइड व्यू भी बिल्कुल सेम होगा जैसा आपका फ्रंट, और क्योंकि ये सिमेट्रिकल है चारों साइड, तो आपका फ्रंट और साइड व्यू सेम होगा। ऐसे ही मैं बात करूं अगर हेक्सागन ब्लॉक की, तो उसके भी ये सारे शेप्स हैं, डाइस के ये सारे शेप्स हैं, और एक सॉलिड शेप है ये। तो यहाँ पे बच्चों आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। यहाँ पे मैंने आपको सारे शेप्स डिस्कस कर लिए हैं। ज़रा सा भी कहीं भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। बच्चों नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.2। आज हम लोगों ने 10.1 को फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट 10.2 का मैं लिंक आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बोला कि इस एक्सरसाइज में अगर कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।